बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब क़िबला मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदनी साहब, मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती सैयद साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात आ रहे हैं आपके इस नंबर पे, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, पहले ही वक्त बहुत कम होता है, तो आए जी पहला सवाल चलाइएगा, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली जान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 23 रमज़ान को मेरी भाभी की वफ़ात हुई, तो मैं इत्काफ़ में बैठा था और बढ़ाएं। तो इत्काफ़ मुकम्मल ना कर सका, तो क्या मुझे इत्काफ़ मुकम्मल करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो क्या मैं माह रमज़ान के बाद इत्काफ़ मुकम्मल कर सकता हूँ? एक तो बहुत ताज़ियत, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप सवाल सुन पाएँ। 23 रमज़ान इत्काफ़ में बैठे थे, 23 रमज़ान को इनकी भाभी का इंतकाल हो गया। ये कह रहे हैं मैं इत्काफ़ मुकम्मल नहीं कर सका, अब क्या करूँ? क्या रमज़ान के बाद कंप्लीट कर सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। जब एतिकाफ़ किसी वजह से टूट जाए तो फिर एक दिन के एतिकाफ़ की कदा करनी होती है। अब अगर ये दोबारा एतिकाफ़ बैठना चाहें बैठ तो सकते हैं, लेकिन अब वो नफली एतिकाफ़ शुमार होगा, और ये जो साबिक़ा सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ इन्होंने किया था इसकी कदा करेंगे, और कदा में जो है वो एक दिन का एतिकाफ़ काफ़ी है, लेकिन उसके लिए रोज़ा शर्त होता है। अब वो चाहे रमज़ान में कर लें कदा, चाहे बाद में कर लें, जब भी करेंगे उस दिन बहरहाल रोज़ा रखना होगा। रोज़ा रख कर गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, एक गुरूब आफ्ताब से अगले गुरूब आफ्ताब तक एक दिन की कदा होगी। अगर इन्होंने रोज़ा एतिकाफ़ कंटिन्यू नहीं किया, मसलन 23 रमज़ान के बाद बैठे ही नहीं, तो 7 दिन और नहीं बैठे, तो अब 7 दिन एतिकाफ़ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, 7 दिन नहीं करना पड़ेगा, बस एक दिन का। अच्छा। एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ अगर टूट जाए तो कदा सिर्फ एक दिन की होती है। ओके। अब वो ज़िंदगी में जब भी चाहें करें। अच्छा। उसी रमज़ान में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में करेंगे तो रोज़ा बहरहाल रखना होगा। जब भी एतिकाफ़ होगा, जब भी रोज़ा कर रखा। बिल्कुल ठीक है। क़िबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के हवाले से हमारे यहाँ तो मिनिमम 3 दिन का होता है, और उसके अंदर गुंजाइश ये होती है कि पहले और दूसरे दिन बगैर वजह के भी उसको तोड़ा जा सकता है, तीसरे दिन शुरू होने के बाद उसको नहीं तोड़ा जा सकता, और उसके दरमियान में अगर ये कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए तो उसमें दरमियान में जाकर वापस आने की गुंजाइश मौजूद है। जैसे इंतकाल हो गया तो उनका एतिकाफ़ वहीं से बहाल हो सकता था, लेकिन ये कि बहरहाल अगर इनका ये तीसरा दिन नहीं था तो मसला ख़त्म है। अगर तीसरे दिन था तो मैं मशवरा एहतियातन ये दूंगा कि बहरहाल वो एहतियातन फिर बाद में कभी उसकी क़ज़ा कर लें। अगरचे बाज़ फ़ुक़हा ने इसके अंदर भी गुंजाइश रखी है अच्छा कि अगर ये पहले से था, प्रीएम्प्ट था, प्रेज्यूम किया हुआ था वगैरह वगैरह, ज़ियात है, लेकिन ये कि बहरहाल इसके अंदर एडवाइस यही होगी कि फिर ये एतिकाफ़ को अपने क़ज़ा की नीयत से। और क़ज़ा का मतलब यहाँ पे 3 दिन। अच्छा 3 दिन। और रोज़े की शर्त यहाँ भी है? रोज़े की शर्त, एतिकाफ़ जब भी होगा रोज़े के साथ होगा? एतिकाफ़ जब भी होगा रोज़े के साथ होगा, रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं होगा। ठीक है। और वैसे बता दीजिए फिर मुफ्ती आमिर साहब, फ़िक़्ह जाफ़रिया में साल के कितने दिन हैं, कौन कौन से हैं इफ़ यस जब रोज़ा नहीं रख सकते? साल के दिनों के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो ईद है। ईद उल फ़ितर है तो ईद उल फ़ितर को रोज़ा नहीं रखा जा सकता। इसी तरह से ईद क़ुरबान है तो ईद क़ुरबान को रोज़ा नहीं रखा जा सकता, ये रोज़े रखना हराम है। सही। इसी तरीके से बाज़ और मौक़ा आ सकते हैं कि जिसमें किसी और उन्वान की वजह से वो रोज़ा हराम हो जाए। मिसाल के तौर पर मुस्तहब रोज़ा है, लेकिन ये कि मुस्तहब रोज़ा अगर वालिदा उनको नाराज़ी हो रही है, नाराहत हो रही है, तो उनके कहने की वजह से औलाद के लिए नामुनासिब भी होगा और जायज़ भी नहीं होगा कि फिर वो रोज़ा रखें। ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर और डिटेल्स अगेन वो हर सवाल के हम कहते हैं डिटेल्स अपनी, लेकिन वैसे बाय ऑन पेपर 2 रोज़े तो ईद उल फ़ितर जब रखी नहीं जाते, इसमें अहनाफ़ में क्या है क़िबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पे 5 दिन बनते हैं, एक ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के 4 दिन यौमुन नहर के जो होते हैं लगातार, तो ये 5 दिन हमारे यहाँ पे रोज़ा नहीं रख सकते। कौन कौन से सॉरी? ईद उल फ़ितर 1 दिन और ईद उल अज़हा के 4 दिन अच्छा यौमुन नहर कहा जाता है। तो ये ज़ियाफ़त के दिन होते हैं, इसलिए इस दिनों में 5 दिन में मना होता है। अच्छा, एतिकाफ़ किसी का जारी है और किसी भी वजह से उसका रोज़ा बातिल हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका एतिकाफ़ भी बातिल हो गया? ठीक है, और फिर वही क़ज़ा हो गया और वो सारा ये ऐसे ही ये इसमें यही होता है? जी हाँ, बिल्कुल। कि किसी भी वजह से रोज़ा बातिल हो गया तो एतिकाफ़ रोज़ा बातिल, एतिकाफ़ खुद ब खुद बातिल। बिल्कुल ठीक है। चलाइएगा, अगला सवाल चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल है, फ्रॉम कराची से। सर मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो हम ये रोज़े रखते हैं इसका सवाब, यानी ये सिर्फ रोज़े का सवाब वो तो अजर अल्लाह ताला हमें ही देगा, तो इसका जो सवाब है हम किसी को तोहफ़तन दे सकते हैं? और अच्छा। दूसरा सवाल ये है सर कि जब रोज़ा खुलता है उसका जो क्लॉक चलती है, टाइम आता है कि इतने सेकंड रह गए, तो सेकंड होने के बाद फिर उसकी यानी ये रोज़े की नियत आती है, उसका तर्जुमा आता है, फिर अज़ान होती है। तो हमें रोज़ा किस वक्त खोलना है? हाँ, जब क्लॉक चलती है, टाइम पूरा हो जाता है उस वक्त, या
अजान होने पर। ये सवाल मुफ्ती साहब इसका जवाब आप देंगे, इसका सवाल जे साहब देंगे कि भाई आप क्लॉक कब चला रहे हैं, उसमें अजान कब चला रहे हैं, तो ये आप बता दें ज़रा कि ताकि। पहला सवाल क्या था इनका? पहला सवाल ये था कि जी वो क्या हम अपने रोज़े का सवाब किसी को तोहफ़तन हदिया कर सकते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। आम तौर पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी नफली जो भी आप काम करते हैं उसका सवाब किसी को पहुंचा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन जमहूर के मुताबिक ये है कि फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात, जो कोई भी आप नेकी वाला काम करते हैं उसका सवाब आप किसी को भी पहुंचा सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि वो आपको भी उतना ही सवाब अता फरमाए और सबको तकसीम फरमाए। सही, ठीक है। और दूसरा जवाब ये है कि मैंने अक्सर ये कहा, उलमा ने भी कहा कि आपके पास रोज़े का चार्ट होना चाहिए। हाँ। जी, आप उसको सामने रखें। बाज़ औक़ात देखें ह्यूमन एरर आ जाता है, इंसानी गलती सामने आ जाती है, इन्हिसार ना करें उस पर इन्हिसार ना करें, डिपेंडेंट ना हो, बल्कि आपके पास चार्ट होना चाहिए। आप देखें इफ्तार का वक्त हो गया है तो एहतियातन पौन मिनट 1 मिनट ऊपर करके आप इफ्तार कर लें। अजान वगैरह का इंतज़ार ना करें। अजान मगरिब के लिए होती है, वो बाज़ औक़ात 1-2 मिनट लेट भी होती है। अजान नमाज के लिए, अजान का रोजे से टेक्निकली ताल्लुक नहीं है ना, उस एतबार से बिल्कुल ऐसा ही है। सही। दूसरा ये है कि सहरी में भी आपके पास चार्ट होना चाहिए, जो टाइम आपने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अजान का इंतज़ार करें कि अजान होगी तो पानी पीना शुरू कर दूंगा या उससे पहले पानी पी लूँगा, वहाँ पर भी ह्यूमन एरर आ सकता है। तो आप सहरी एहतियातन एक मिनट पहले मौकूफ़ कर दें। क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, ये उम्रे के हवाले से लोग काफ़ी जा रहे हैं माशाल्लाह, इतना रश है वहाँ पे, तो उम्रा यानी अगर मुस्तहब उम्रा किया जाए तो उस पर कोई ख़ास नियत है जिसकी तरजीह हो कि यार अगर आप 4 उम्रे कर रहे हैं मसागत तो आप इनको हदिया कर दें, यही कर दें ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ है ऐसा? जी हाँ बिल्कुल, आप जो भी इबादत करते हैं तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इसका सवाब जो है वो मुसलमानों को मिले। अच्छा। आपके रिश्तेदारों को मिले, वालिदैन को मिले, बुज़ुर्गों को मिले, ये आप कर सकते हैं। हर इबादत के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पिछला सवाल था ना, इसमें एक सवाल की जहत थी। हाँ हाँ। वो ये कि आया टाइम हो जाए तो दुआ का इंतज़ार करना ज़रूरी है या अजान का इंतज़ार करना? तो दुआ का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है कि टीवी में जब दुआ चलेगी, और दुआ वैसे भी जो है वो जो उसके अल्फाज होते हैं वो इफ़्तार के बाद के होते हैं। मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा और मैंने इफ़्तार किया। सही। हाँ। तो करने के बाद ही ये अल्फाज अदा करना जो वो जचते हैं ना। और इफ़्तार से पहले जो दुआ होती है उसका हदीस शरीफ में आया है कि वो कबूलियत का वक्त होता है, तो इसलिए इफ़्तार से पहले जो है वो आप जो दुआ चाहें वो मांग सकते हैं। लेकिन ये है कि जब वक्त हो जाए, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा आपके पास कैलेंडर होना चाहिए, तो वक्त हो गया आप इफ्तार कर लें। सही है, ठीक है। अगला सवाल जरा चलेगा जी। जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम जब बहन भाई आपस में लड़ते हैं तो हम एक दूसरे को बहुत बददुआएं देते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारा जनाजा जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा फ़लाने टाइम पे जनाजा निकल जाए, तुम बाज़ार जाओ, तुम वापस ना आओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम फट जाओ। तो क्या ये गुनाह में शामिल होता है? बहुत खूरेस किस्म की और खौफनाक किस्म की बददुआओं तक आ गया है मामला। वो आप जैसे जो है वो कहते हैं ना मासूमाना सवाल, इसको तो मासूमाना भी नहीं कह सकते, इतना और बाजी ने मुनासिब समझा कि हर बदुआ की डिटेल में भी जाएं, हालांकि वरना हमें वैसे भी समझ में आ जाता है, लेकिन उन्होंने बड़े फ्लुएंटली मुनासिब जाना कि सारी बददुआएं फ्लुएंटली उन्होंने दोहराई भी। देखिए, इस तरह बददुआएं नहीं देनी चाहिए। मुसलमान को वैसे भी नफ़ा बख्श होना चाहिए, हर मुसलमान के हक़ में हमें नफ़ा बख्श होना चाहिए। जो बददुआ की जहाँ इजाज़त दी गई है ना, वो उस सूरत में दी गई है कि जब बंदा वाक़ियतन मज़लूम हो और उसके पास और कोई चारा ना हो तो चलें उसने बददुआ कर दी। अदरवाइज़ ये अच्छी बात नहीं है कि बंदा नॉर्मली भी किसी के लिए बददुआ करे, चे जाए के रिश्तेदार, और वो भी करीबी रिश्तेदार कि जिनसे सिला रहमी करना ज़रूरी है। और ये बहन भाई जिनका तो आपस में सिला रहमी करना लाजिम है, वाजिब है। हो सकता है वो कहेंगे हम दिल से थोड़ी कहते हैं अल्लाह अगर हम क्यों जाएंगे किसी भाई का अल्लाह अगर जनाज़े में, हम तो ऐसे ही कह देते हैं बस। कोई घड़ी कबूलियत की हो बंदे को पता नहीं है, इसी वजह से मना किया गया है। बंदे को जब नींद आ रही हो ना और नींद के अंदर बंदा दुआ मांग
रहा हो तो हदीस शरीफ में मना किया गया। क्यों? हो सकता है कबूलियत घड़ी हो और नींद के गलबे की वजह से मुंह से अल्फाज ऐसे निकल जाएं कि जो ये मांगना नहीं चाहता था दुआ, वो दुआए ज़रर निकल गई, सही है। उसको नुकसान होगा। तो जब इस हद तक मना किया गया तो यहाँ भी ऐसा ही है, दिल से चाहते हो या ना चाहते हो अल्फाज नहीं कहने चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अब ये अलग बात है कबूल होगी नहीं होगी वो तो अल्लाह का मामला है। अब ठीक है, अगर कोई दिल से नहीं मांग रहा और अल्लाह ताला कबूल ना फरमाए वो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मामला है। लेकिन जो इनका काम है ये इस तरह करना ये जायज़ नहीं। ये बहन भाई ऐसी बद्दुआएं देते हैं? मैं कभी सुना नहीं है मैंने। अभी सुना ये तकिया कलाम होते हैं ना। वही मुझे लगा क्यों नहीं रवानी में, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा खतरनाक है कि एक बाजार जा रहा हो दूसरा उसको लेके ना जा रहा हो तो उसने शुरू अल्लाह करे तू मैं रिपीट भी क्या करोगे तो वापस ही मतलब। इसके अंदर बुनियादी बात वही है जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई, दूसरे दोस्तों ने कही कि वाक़ई उनकी ज़बान पर अगर ये जुमले आ भी रहे हैं तो किसी वजह से आ रहे हैं कि तरबियत में कोई प्रॉब्लम रह गया है, कुछ माहौल के अंदर उन्होंने इस तरह की बातें सुन ली हैं। फिर बाज़रत के साथ जो मीडिया के ऊपर चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया बिल्कुल भी लगाम है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो ड्रामों के अंदर तकल्लुफ़न नहीं भी आती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, अब जब वेब सीरीज़ को देखेंगे और उसके अंदर और ज़्यादा खराफात शामिल होंगी तो वही तमाम तर चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं और ज़बान के ऊपर मुहावरे बनकर आ जाती हैं। क़तन ये बच्ची जिस तरह से बात कर रही थी इसका सवाल करना खुद बता रहा है कि ये नहीं चाहती कि इस तरह की वरना पूछती ना कि आपस में बहुत मोहब्बत होगी, अल्लाह इनकी मोहब्बतों में और इजाफा करे। अगर जिस तरह से दिल इनके अच्छे हैं, दिल इनके साफ़ हैं, दिल में मोहब्बत है, क्या ही अच्छा हो कि दिल की मोहब्बत शीरीनी के साथ उनके अल्फाज में भी झलकना शुरू। लेकिन भाई से कहें कि कहीं ले जाए इनको। हाँ भाई भी मेहरबानी करें, ले जाएं और आपस में मोहब्बतों में इजाफा करें, कोशिश करें। बिल्कुल सही। मैं ब्रेक पे जाते हैं और भाई ये इस्लाह या ये तो उलमा कराम का मनसब है वो, लेकिन मैं खाली अगर गुजारिश अपनी हम्बल कैपेसिटी में कर सकूं, आजकल ज़रा हर किस्म की व्लॉगिंग आम है और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि कुछ रिश्ते वो हम अभी भी देखते हैं अपने से बड़े लोगों को या अपने के लोगों कि अगर मिसाल को तंबाकू नोशी करता भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन 50 साल का ही बंदा होगा उसके अब्बा सामने आ जाएंगे तो मैंने देखा है बड़े बड़े मालदार लोग अपने हाथ में सिगरेट जला देंगे लेकिन बाप ना देख ले, बाहर चले जाएंगे। ये वैल्यूज़ अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं तो तबाह हो रही हैं कि वो व्लॉगिंग चल रही है उसमें पता नहीं अब्बा को क्या मतलब अजीब है माहौल। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी मेहरबानी, मैं इस्लाह नहीं कर रहा, वो उलमा का मनसब है। ये भी होता है कि इवन वालिद को पता भी होता है मगर फिर भी वो मख्फी रखना चाहते हैं कि एक एहतराम और एक पर्दा दरमियान में रहे। बड़े भाइयों के सामने लोग नहीं करते कि यार भाई है यार ये वो, हालांकि उसको मालूम है कि अभी ये सिगरेट पी रहा है वो, लेकिन तो ये आई थिंक कुछ चीज़ें रहनी चाहिए। इसमें बात भी ज़रा करेंगे अगर इंशाल्लाह हम आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं इंशाल्लाह। रमज़ान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे